दोनों हाथ उठाकर बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, विश्व दरबार की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की। देखा आपका माँ से बहुत लगाव है। वो जब याद करते हैं तो मैं देखता हूँ अभी भी आपकी आंखें जो है वो नम हो रही हैं। जो संघर्ष हमने अपने जीवन काल में झेले, ईश्वर कर किसी शत्रु को ना मिले, क्योंकि ये वो चूल्हा का स्थान है। और आज भी हमें याद है, यहाँ पर सिलबट्टा होता था, यहाँ चूल्हा होता था, और कई बार चूल्हे में लकड़ियां लगी रहती थी पर रोटी की व्यवस्था नहीं होती। दरअसल आज हम पाठशाला में वो चैप्टर खोलने जा रहे हैं जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, और ये चैप्टर जुड़ा हुआ है बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जिनके बारे में आपने आज तक हमेशा यही सुना कि जो आता है उससे दक्षिणा ले लेते हैं। कोई कहता है एक कथा करने की 1-1 करोड़ लेते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी का जीवन कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा, जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, उसके पन्नों को नहीं पलटेंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे कि सनातन की जो बात वो करते हैं, सनातन की जो लड़ाई वो लड़ते हैं, वो प्रेरणा कहां से आई। और इसीलिए आज हम मौजूद हैं गढ़ा गांव में, और मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। श्री सीताराम, बहुत पाठशाला बहुत में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज की पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो आप घर देख रहे हैं, टूटा फूटा सा, खंडहर सा, ये दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है। मैं तो सोचा आप बंगले वंगले में रहे होंगे, ये क्या है? ये तो टूटा फूटा खंडहर है। जीवन हमारा प्रारंभ यहीं से हुआ। यहीं से हुआ? हाँ, 16 वर्ष की अवस्था तक हम यहीं रहे, इस घर में, इसी घर में रहे हैं। और मैं तो सुना आप 8-10 भाई बहन थे। 2 भाई 1 बहन। हाँ। ताऊ चाचा के सबके मिला करके 10 भाई। तो इतने से घर में सब लोग? हाँ, 2 भाई 1 बहन, माता पिता, 5 लोग इसी कमरे में इसी में रहते थे। कमरे में रहते थे। परिस्थितियां विचित्र थी, तो उस दयनीय स्थिति में जो है हनुमान जी का नाम लेकर यहीं रहते थे। अब बागेश्वर धाम में वहीं सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन के आप वो हिस्से देखेंगे जो आपने शायद ही कभी देखा हो, लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, इस घर के अंदर चल के जरा देखते हैं आपका जीवन कैसा रहा है जी। और आप देखिए, जब आप इस घर में घुसेंगे, ये लोहे की का दरवाजा है, इसमें कुछ फूल पत्ती तो बनी है, लेकिन सब में जंग लग गया है। चमक सिर्फ आप ही रहे हैं। बालाजी की कृपा है। और ऊपर अगर आप देखेंगे, ये लकड़ियां सब में दीमक लगी हुई है। एक पंखा मुझे यहाँ दिख रहा है, बागेश्वर सरकार जी, बस ये एक पंखा, यही पंखा होता था आप लोगों के लिए? हाँ, यही पंखा, ये पुराना पंखा है। हाँ। जिससे पुराने पंखे से पहले गांव में यही व्यवस्थाएं चलती थी। ये बड़े पंखे तो होते नहीं थे, सीलिंग फैन होते नहीं थे, कूलर की व्यवस्थाएं होते थे, परंतु समृद्धता ना होने पर जितनी सामर्थ्य था, उस सामर्थ्यता के अनुसार। तो बागेश्वर सरकार का अगर आप घर देखेंगे, पुराना घर जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो 16 साल रहे, तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं किसी मेट्रो में अगर आपका घर है और आप ये शो देख रहे हैं, तो आप समझिए कि जितनी देर में इनका ड्राइंग रूम लोगों का शुरू होता है, उतने देर में आपका घर खत्म हो गया। तो ये अगर घर अभी तो इधर दिखाइए, पीछे पूरा भूसा रखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने उस वक्त में जा सकें, तब आप कहाँ सोते थे, कहाँ क्या होता था? यहाँ पर हमारी माताजी चूल्हा बनाए रहती थी। ये वो आला है जहाँ पीछे की तरफ सब दिखता था। इस आले से यहाँ चूल्हा माताजी रखती थी, और चूल्हा के साथ में उस तरफ एक पलंग रहता था। अच्छा। और पलंग के नीचे, हाँ, जहाँ अभी भूसा है, वहाँ एक पलंग। बाकी सब लोग जमीन में ही सोते थे यहीं पर, और जमीन में सो करके बरसात आती थी। अब तो ये शेड ये डल गई हैं। बरसात आती थी तो विचित्र स्थितियाँ। बरसात में छप्पड़ खप्पड़ का घर था, अभी शेड डलवाया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो बरसात में खप्पर से बूंदें गिरती थीं, बारिश होती थी, कई बार भर जाता था पानी। परिस्थितियाँ बहुत विचित्र स्थितियों से गुजरे। फिर एक पलंग जो खाट होती थी, गांव की भाषा में उसे खाट कहो जात, खाट के नीचे हम भाई बहन तीनों छिप जाते थे। तब जाकर के जो है वो बारिश निकलती थी। और बारिश आना मतलब हमारे घर के लिए आफत आना। बारिश आती थी तो पूरे घर में आफत आती थी, क्योंकि लाइट होती नहीं थी। बहुत बाद में ये पंखा और लाइट की व्यवस्था यहाँ बनी। अंधेरा होता था, डिब्बी होती है,
डिब्बी ये वो वाला है जहाँ हमारी माँ डिब्बी जला करके, अभी भी कालिक वो 2016 की अभी भी लगी है। अच्छा, ये वो कालिक है, 2016 तक आप लोग यहाँ रहे? 2016 तक रहे हैं। अभी वो ये वो कालिक है जो डिब्बी की कालिक है। तो यहाँ पर डिब्बी जलाकर माँ रख देती थी, उससे उजला होता था, बस उसी में जीवन जीते। विचित्र संघर्षों से। महाराज जी, वो माँ का जो वक्त था, क्योंकि मैंने देखा है आपका माँ से बहुत लगाव है, वो जब याद करते हैं तो मैं देखता हूँ अभी भी आपकी आंखें जो हैं वो नम हो रही हैं। वो दिन याद कीजिए जब माँ यहाँ रहती थी और क्या क्या होता था। हमें लोगों की दृष्टि में जरूर लगता है कि हम साधन संपन्न हो गए हैं। हमारा जीवन आज भी ठीक वैसे ही, बस कुछ सुधार हुआ है, कुछ बदलाव हुए, परिस्थिति ने बदलाव किए, बालाजी की कृपा ने। लेकिन जो संघर्ष हमने अपने जीवन काल में झेले, ईश्वर कर किसी शत्रु को ना मिले, क्योंकि ये वो चूल्हा का स्थान है। और आज भी हमें याद है, यहाँ पर सिलबट्टा होता था, यहाँ चूल्हा होता था, और कई बार चूल्हे में लकड़ियाँ लगी रहती थी पर रोटी की व्यवस्था नहीं होती। अब आप विचार करो, जिसका इतना बड़ा घर हो उसकी समृद्धता कितनी होगी। 5 लोग थे, हमसे छोटी एक बहन, एक छोटा भाई। पिताजी कुछ करते नहीं थे, 5 यहीं रहते थे। पुरोहित कर्म कांड करना, उसके बाद फिर भिक्षायाटन करना, भिक्षा मांगते थे। गांव में पूरा गांव जो है, जो मांग कर मिलता था उसी से भोजन। तो कई बार ऐसे दिन बीते, हमने अपनी माँ को एक साड़ी में देखा, एक साड़ी में हमारी माँ ने, हमने एक पजामा, अभी भी एक पजामा हमने रखा है, एक पजामे में 1.5 महीना गुजारा। रात को यहीं बाहर एक अर्गनी कहलाती तार, एक रस्सी बांध लेते थे, उस रस्सी पर धुल करके तौलिया हमने लपेट ली, उस पजामा को टांग देते थे सुखाने। सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, कभी पुरोहित कर्म करने के लिए। तो बहुत अभाव में जीवन, मतलब अति संघर्ष, संघर्ष की एक पराकाष्ठा होती, पर अति संघर्ष हमने, माँ ने, हमारे पिताजी ने, हमारी बहन ने, भाई ने, सबने झेले। और बन जाते हैं लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है।